जहांदाद को जैसे ही पता चलता है कि सुंदरी गुलाम के साथ उसके क्वार्टर में रहने लगी है तो जहांदाद तुरंत अपने आदमियों को बोलकर सुंदरी का किडनैप करवा लेता है। पर लाजो को पता चल जाता है कि ये सब जहांदाद का ही काम है, इसलिए वो जहांदाद से सुंदरी को आज़ाद करने की भीख मांगती है। लेकिन जहांदाद उसे धमकाते हुए बोल देता है, अपना मुंह बंद रख और उस लड़की सुंदरी का नाम तेरी जुबान पर नहीं आना चाहिए। लेकिन लाजो इस बार गुलाम की खुशियों के लिए चुप नहीं बैठती और सीधा खुर्शीद बीवी के पास पहुंच जाती है। खुर्शीद लाजो का उदास चेहरा देखकर उससे वजह पूछती है तो लाजो सब सच बता देती है कि गुलाम को एक लड़की से प्यार हो गया था और वो उस लड़की को वापस ले आया जिसका नाम सुंदरी है और जिसके मरहूम बाप का नाम आशिक अली था। ये बात सुनते ही खुर्शीद को समझ आ जाता है कि आखिर जहांदाद ने इस लड़की का किडनैप क्यों करवाया, क्योंकि वो मेरी बेटी है। इसलिए खुर्शीद गुलाम के साथ मिलकर सुंदरी की लोकेशन ट्रैक करवाती है और उसे बचाने के लिए जहांदाद के पुराने फार्म हाउस पहुंच जाती है। वहां गुलाम गुंडों से लड़ते हुए अपनी सुंदरी को बचा लेता है और उसे वापस हवेली ले आता है। लेकिन बादशाह जैसे ही सुंदरी का चेहरा देखता है वो उल्टा गुलाम को मारने लग जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि गुलाम ने उसकी मोहब्बत छीन ली, उससे धोखा दिया। सुंदरी मेरी अमानत थी और तूने अमानत में खयानत की है। फिर बादशाह सुंदरी को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, सुंदरी सिर्फ मेरी है और मुझसे ही शादी करेगी। लेकिन सुंदरी सबके सामने बोल देती है, मैं गुलाम को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। मैं इस बादशाह को बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये सुनकर खुर्शीद बीवी भी कह देती है, सुंदरी की शादी गुलाम से ही होगी और खबरदार अगर आज के बाद तुमने सुंदरी का हाथ जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश भी की तो। लेकिन बॉस, बादशाह तो अब पूरी तरह पागल हो चुका है। सुंदरी के प्यार में वो किसी भी कीमत पर उसे हासिल करके ही मानेगा। इधर जहांदाद को जैसे ही पता चलता है कि उसका अपना बेटा ही सुंदरी के प्यार में पागल हो गया है तो वो गेम पलट देता है। वो गुलाम से कहता है, तुरंत सुंदरी को लेकर सुंदर घर से निकल जा, वरना बादशाह उसे तुझसे छीन लेगा और हो सकता है तुझे जान से मार दे। इसलिए गुलाम खुर्शीद बीवी की रजामंदी से सुंदरी को लेकर सुंदर घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। लेकिन रास्ते में बादशाह उन दोनों का पीछा करने लगता है, क्योंकि जहांदाद ने डबल गेम खेलते हुए बादशाह को भड़का दिया था। तेरा दोस्त अब तेरा दुश्मन बन चुका है और सुंदरी को लेकर भाग गया है। अगर तुझे सुंदरी चाहिए तो तुझे गुलाम को मारना होगा। असल में जहांदाद गुलाम को इसीलिए मरवाना चाहता था क्योंकि उसी की वजह से आज खुर्शीद को उसकी बेटी सुंदरी वापस मिली थी और गुलाम ने जहाद का हुक्म भी नहीं माना था, चुपके से सुंदरी को वापस ले आया था। अब उसे अपनी इस हिम्मत की सज़ा तो मिलनी ही थी। यहाँ बादशाह रास्ते में गुलाम की गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है। एक्सीडेंट के बाद गुलाम बुरी तरह जख्मी होते हुए बेहोश हो जाता है और बादशाह तुरंत सुंदरी को अपने साथ वापस सुंदर घर ले आता है। लेकिन बादशाह को ये नहीं पता कि गुलाम अभी जिंदा है और वो अपनी सुंदरी को लेने के लिए वापस ज़रूर आएगा। पर दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बादशाह इतनी आसानी से सुंदरी को छोड़ देगा या फिर सुंदरी के लिए गुलाम और बादशाह की दोस्ती अब गहरी दुश्मनी में बदल जाएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना।